यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। उस दुष्ट से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। वो दुष्ट शैतान हो सकता है, वो इविल स्पिरिट्स हो सकती हैं, वो विरोधी लोग हो सकते हैं, उनकी योजनाएं हो सकती हैं, उनकी कल्पनाएं हो सकती हैं, जादू टोना हो सकता है, कुछ भी। परमेश्वर उस दुष्ट से या फिर उस हर प्रकार के उन लोगों से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। चाहे आप इस समय कहीं भी हैं, किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं हैं, चाहे आप शत्रुओं से घिर क्यों न गए हों, लेकिन तब भी परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। उनसे परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। चाहे जीवन में कैसा भी समय क्यों न चल रहा हो, कितना भी संकट भरा समय क्यों न चल रहा हो, चाहे दुष्ट लोग आपके विरोध में योजनाएं बना रहे हो, प्लान बना रहे हो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको इस परिस्थिति में भी सुरक्षित रखेगा। उनके बीच में परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। क्यों सुरक्षित रखेगा? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीक किताब उसका 3 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। यदि आपने उस पर विश्वास किया है तो वो विश्वास योग्य है, वो आपके विश्वास को नहीं तोड़ेगा। आपने यदि उस पर भरोसा किया है तो वो भरोसे के योग्य है, वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है। वो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ता है, वो उनके साथ में बना रहता है। लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, दृढ़ता, मजबूत करेगा। आपके पैरों को फिसलने नहीं देगा, आपके पैरों को चट्टान पर वो खड़ा करेगा, मजबूत करेगा। लिखा है कि और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर सच्चा है और यदि आपने उस पर भरोसा किया है तो वो विश्वास योग्य है, वो अपनी प्रजा को उस दुष्ट से बचाएगा। जिस प्रकार से हमारे देश की सेना हमें सुरक्षित रखती है, दुश्मनों से वो हमें प्रोटेक्ट करती है। पुराने जमाने में राजा अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट किया करते थे। अपनी प्रजा पर वो कोई भी आंच नहीं आने देते थे। पूरे शहर के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल है ताकि कोई भी दुश्मन उस शहर में घुस ना पाए। आप जानते हैं हमारे देश के चारों तरफ बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं। क्यों? ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। जो देश के अंदर हैं, जो प्रजा हैं, जो लोग हैं, वे सुरक्षित रहें। इसलिए देश के चारों तरफ सेना होती है ताकि कोई भी शत्रु हम पर आक्रमण न कर सके। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर सच्चा है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसने आपके चारों ओर अपने दूतों को बिठा रखा है ताकि आपकी कोई हानि ना हो, ताकि कोई शत्रु आपकी हानि न कर पाए। वो शत्रु से आपको सुरक्षित रखेगा, उन विरोधियों से आपको सुरक्षित रखेगा, उस दुष्ट शैतान से आपको सुरक्षित रखेगा। उसके जलते हुए तीरों को परमेश्वर बुझा देगा, उसके हथियारों को परमेश्वर निष्फल कर देगा। हम लोग दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल के लिए उसके कुछ विरोधियों ने प्लान किया कि क्यों ना दानियल को मार दिया जाए, और उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया जिसके कारण राजा ने और बाकी उन लोगों ने दानियल को शेरों की मान में डाल दिया, भूखे शेरों की गुफा में डाल दिया दानियल को। जब दूसरा दिन हुआ, राजा जिसने उसे वहां डाला था वो दानियल से प्रेम रखता था, वो नहीं चाहता था कि दानियल को मार दिया जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई कि उसे मजबूरन उसे सिरों की मान में डाल देना पड़ा। सुबह उठकर राजा
दौड़ कर गया उस गुफा के पास, उस मान के पास। उसने उसका ढक्कन खोला। ढक्कन खोलकर उसने बड़ी मायूसी के साथ में आवाज लगाई, हे दानियल। हम पढ़ लेंगे दानियल की किताब उसका 6 अध्याय और 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जब राजा गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। परमेश्वर आपका सहायक है। परमेश्वर आपकी कोई भी हानि नहीं होने देगा, चाहे वो शत्रु कितने ही पावरफुल क्यों नहीं है, चाहे उन्होंने कितना ही बड़ा प्लान आपके लिए क्यों न गढ़ लिया हो, चाहे आपको शेर की मान में क्यों न डाल दिया गया हो, लेकिन वहां भी आपका परमेश्वर उन भूखे शेरों के मुंह को बंद करने के लिए सामर्थी है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो अपनी प्रजा को मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, वो अपनी प्रजा को बचाएगा। दानियल के लिए राजा कहता है, जिसकी उपासना तू नित्य करता है, जिसकी उपासना तू रोज करता है, क्या वो परमेश्वर तुझे बचा पाया? दानियल ने कहा, हां, परमेश्वर ने दूतों को भेजकर उन शेरों के मुंह को बंद कर रखा कि उन शेरों ने मेरा कुछ भी नहीं किया। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे ही करेगा। उन भूखे शेरों के मुंह को परमेश्वर बंद कर देगा, उन विरोधियों के मुंह को परमेश्वर बंद कर देगा और आपकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप उसके चुने हुए हैं, क्योंकि आप उसके चुने हुए लोग हैं, क्योंकि आप उसकी प्रजा हैं, क्योंकि आप उसकी आंख की पुतली हैं। वो आपकी हानि नहीं होने देगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंतित न हुई, परेशान न हुई, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अपना भरोसा केवल उस पर रखें, उस पर अपना भरोसा रखें। वही है जो आपकी ओर से लड़ेगा, वही है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਪੀਕੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਅਮਰਤਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪੀਕੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਅਮਰਤਾ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए, क्योंकि हर एक दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से देखते हैं और ये हमारे जीवन का आनंद है कि प्रभु यीशु मसीह में रहकर हम हर एक दिन को नया देखते हैं और नई बातों को अपने जीवन में महसूस करते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये समय है जब हम अपनी विनतियों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सिंहासन पर पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। हम आपका आदर करते हैं राजा, हम आपका आदर करते हैं, अपने हृदयों में प्रभु तुझे प्रथम स्थान देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे अंदर वास करता है और हमें चलता फिरता है पिता। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। धन्यवाद प्रभु, तेरा आनंद प्रभु हमारे जीवनों में और तेरे पास तेरे निकट आनंद की भरपूरी है पिता। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, सुबह की प्रार्थना में मेरे खुदावन पिता धन्यवादी हैं उस रात के एक एक पल के लिए पिता, जब प्रभु तूने अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त किया जो हमारी रात भर हिफाजत करते हैं। और आज के दिन में प्रभु तूने हम सबको पिता ये सुंदर सुबह दी पिता परमेश्वर, कि प्रभु इस सुंदर सुबह में प्रभु हम हृदय से प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं मेरे पिता।
आप जैसा कोई नहीं पिता, जो हमारे हृदय के करीब रहे, हमारे हृदय में वास करे, और सिर्फ आप हैं पिता। ये स्थान आपका है, ये जीवन आपने दिया है पिता, और ये आपकी महिमा, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। पिता आपसे दुआ है कि आपका राज्य प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित हो, हर एक जन के जीवन में तेरा राज्य स्थापित हो पिता। ये दुआ है परमेश्वर पिता। आज प्रभु जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है, यदि आज कोई भी ऐसी बात है पिता, अपने मनों में उन बातों को इन्होंने रखा है, प्रभु आज ये खुलकर तेरे आगे उन बातों को रख सके। आज की सुबह के लिए ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते, आपके फेवर, आपके सपोर्ट को, आपकी भलाइयों को, आपकी योजनाओं को हम सबके जीवनों में चाहते हैं कि वो पूरी हो पिता। आज के दिन में भले कामों को करने में अपने लोगों की सहायता करें, दूसरों को उत्साहित करने में आप उनकी सहायता करें। आज के दिन में प्रभु हर एक बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, जितने भी लोग शामिल है खुदावन, आज के दिन में उन्हें जब वो घरों से बाहर जाते हैं पिता, स्कूल, कॉलेजेस, ड्यूटी जाते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आने जाने में आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। थैंक यू फॉर योर प्रोटेक्शन लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू फादर। धन्यवाद, आज के दिन को हम आपके नाम से शुरू करते और कहते हैं पिता, आज के दिन के लिए जो भी योजनाएं प्रभु तूने हम सब के लिए बनाई है, वो हम सबके जीवन में पूरा कीजिए प्रभु। आज के दिन में जो भी काम प्रभु तेरे बेटे बेटियां करने जा रहे हैं, यीशु के नाम से वो कार्य सफल हो। यदि कोई भी रुकावटें, बाधाएं या फिर कोई भी ऐसे बाधाओं वाला प्लान प्रभु इस कार्यों के लिए बनाए गए हैं पिता, तो हम यीशु के नाम से उसे खंडित करते हैं और कहते प्रभु यीशु के नाम से तेरे लोगों के सारे कार्य आज के दिन में सफल हो पिता। परमेश्वर पिता, आज के दिन में बेस्ट जॉब आप इन्हें दे पिता, एक अच्छा अद्भुत कार्य आप इनके जीवन में करें प्रभु। यदि ये अच्छा अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं पिता, या फिर कोई अच्छी पहल कर रहे हैं प्रभु, इसमें आप इनके साथ में हुए इनके कामों को सफल करें। आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु पारिवारिक समस्याओं को लेकर बैठे खुदावन, हर एक पारिवारिक समस्या इनके जीवन से चली जाए। जब इनके बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां और कड़वाहट है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, माता पिता और बच्चों के बीच में कोई भी बॉन्डिंग, कोई भी प्रेम मेल मिलाप नहीं है, कमी पड़ गई है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पारिवारिक की हर एक सिचुएशन यीशु के नाम से चेंज होने पाए पिता। आपका मेल मिलाप, प्रेम, अंडरस्टैंडिंग प्रभु इनके फैमिली में आए पिता। प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग हैं पिता, जिन्होंने बाहरी नुकसान का सामना प्रभु इस दौरान किया पिता, बहुत स्ट्रगल पिता उनके जीवन में चल रहा है पिता, ऐसे समय में तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हाँ प्रभु, आप उन्हें संभाले, इस बुरी परिस्थिति में संभाले, जब इन्होंने अपने घर में अपने प्रियजनों को खोया है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में इन्हें शांति दे पिता, इन्हें प्रभु सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर के इस दुख के समय में भी प्रभु ये संभल सके। प्यारे खुदावन प्रभु, धन्यवादी है आपके सामर्थी वचन के लिए कि तू सच्चा है और तू दुष्ट से प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा। यदि आज कोई भी प्रभु इस बात को लेकर डरते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तो आज प्रभु हर प्रकार के दुष्ट और दुष्ट के कार्यों को प्रभु हम इनके जीवन से दूर करते, क्योंकि तू इनका परमेश्वर है, तू सच्चा है और प्रभु तू अपने लोगों को सुरक्षित करता है। प्रभु आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के एक एक जन को सुरक्षित करें गलत दृष्टि से, हर प्रकार के स्कैम, फ्रॉड, गलत कार्य, दुष्ट की योजनाओं से प्रभु इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित करें, क्योंकि आप सच्चे हैं पिता। आपका वचन कहता है कि आप सच्चे हैं और आप उस दुष्ट से अपने लोगों को सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, उन दुष्ट आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। खुदावन इसी वक्त ये आजाद होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना है हर प्रकार के कर्जे जाओ इनके जीवन से, डिप्रेशन, अकेलापन जाओ इनके जीवन को छोड़कर, हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं प्रभु जी। यदि शरीर में किसी भी अंग में प्रभु दर्द और तकलीफ और चोट और घाव है, यीशु के नाम से उसे चंगा होने की आज्ञा देते हैं। कैंसर को, ट्यूमर को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। खुदावन इनके शरीर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, अस्थमा प्रॉब्लम जिन्हें है, जिन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं, भूलने की बीमारी है, हेयर फॉल प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, यीशु के नाम से प्रभु ये चंगे हो जाए इसी वक्त, सर से लेकर पैरों तक पिता, इनके शरीर पिता हष्ट-पुष्ट और चंगे हो, हड्डियां हरी भरी हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता प्रभु। जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स में बहुत सी गंभीर बीमारियों को बताया प्रभु यीशु, हम जानते हैं आपके नाम में सामर्थ्य, उस नाम को इस्तेमाल करते हैं और हर एक गंभीर बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। खुदावन ये प्रभु भले चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय परमेश्वर पिता,
इस सुबह में प्रभु आपके लोग जहां कहीं भी जाते हैं उनके साथ में तेरी सुरक्षा हो, इनकी योजनाओं को सफल करे पिता। आज जितने भी बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं, जितने भी लोग प्रभु मेंटली वीक है परमेश्वर पिता, कुछ बुरी घटना होने के कारण प्रभु जी वो मेंटली शॉक होने लगा है पिता, यीशु के नाम से मेंटली सिचुएशन चेंज हो इन द नेम ऑफ जीसस। फादर आप हील करें, वो बिल्कुल नॉर्मल होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते पिता, आपका वचन कहता है कि प्रभु आप प्रभु अंधों को देखने की और प्रभु बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की सामर्थ देते हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों ने अपनी विनतियों को हमारे साथ मिलकर आपके आगे रखा है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपने उनकी सुधि लिया है पिता। इनके परिवारों में पिता प्रभु किस प्रकार की स्थिति है वो बदल जाए, इनके जॉब के क्षेत्र में किस प्रकार की स्थितियां हैं प्रभु वो बदल जाए। प्रभु हम नहीं जानते कि जीवन के किस क्षेत्र में प्रभु ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करें, परंतु आज इन्होंने अपने मुंह को खोलकर उन विनतियों को आपके आगे रखा है। अब सहायता करें यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं उनकी मिनिस्ट्री भी प्रभु तेरी आशीष हो। खुदावन ये भाई बहन हमारे साथ मिलकर सेवकाई का हिस्सा बनते हैं, उन्हें आशीष दे मेरे पिता। बहुत से लोग प्रभु तेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करे, खुदावन आप उन्हें आशीष दे पिता। आज जितनों ने मिलकर अपनी विनतियों को रखा, धन्यवाद आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने आपके राज्य में बोया आप उन्हें 100 गुना फलवंत करे पिता। प्यारे प्रभु आप इनके अंजल के भंडारों पर, इनकी कमाई पर बरकत दे, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। ये बढ़ोतरी को प्रभु अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में देखे पिता, ताकि ये प्रॉस्पर हो और तेरी महिमा करे पिता। हम नहीं जानते पिता कौन सी ऐसी बात है प्रभु जो इन्हें हर्ट हुई है पिता, आपका वचन कहता आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं पिता। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, अगुवाई करें, अपनी आत्मा में चलाएं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।